जी मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। दिवालिया होने के करीब नहीं पहुंच गया, समझे दिवालिया हो गया। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ दें बस। अगर उनसे काम नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता तो फिर इस्तीफ़ा दे दें, दोबारा खान साहब को आने दें। अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दें हमारी, बस यही है, और क्या कह सकते हैं। छोड़ दें आपस की लड़ाई झगड़े, जो भी कुछ है सिर्फ मुल्क संभालो। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलाम वालेकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज भी इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 240 रुपये का फ़रोख्त हुआ है। डॉलर की ऊंची उड़ान पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी रुपये को किस तरह से मुतासर कर रही है, आइए ताजिर बरदरी की राय जानते हैं कि वो इस सारे मामला का किसी ज़िम्मेदार समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, डॉलर की जो कीमतें हैं रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। आज भी इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 240 रुपये का तकरीबन फ़रोख्त हुआ है। क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है हुकूमत है इसकी ज़िम्मेदार। काम आपके सामने, महंगाई सर के ऊपर चले, कहाँ से कहाँ चले गई है। जो चीज़ें पिछले जो तकरीबन 2 साल 3 साल पहले 60,000 70,000 की थी, वही इसी इस टाइम 1,30,000 रुपये का है। कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, काम में वो चीज़ रही बिल्कुल भी नहीं रही है। और नुकसान जो है ना बहुत ज़्यादा है। मार्केट इस टाइम, ये सीज़न का टाइम है हमारा, हम जो है ना इस टाइम माशाल्लाह से सही होते थे। इस टाइम पूरे दिन के अंदर 1 या 2 या 3 चीज़ें बिक रही हैं। रो रहे हैं सारे सेलमैन, 8-10 सेलमैन है हर दुकान पे। पूरी मार्केट है, पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है। बेड़ा गर्क कर दिया, काम ही नहीं है किसी भी उसके अंदर। कस्टमर में मतलब कमी आई है। कस्टमर में बहुत कमी आई है। 10% जो है ना कस्टमर रह गया अब। जहाँ माशाल्लाह से शादियों का सीज़न था और मामला थे बिल्कुल, और हर चीज़ आपके सामने, हर चीज़ के अंदर मिलावट, मतलब ये उसमें चीज़ों के अंदर घी, आटा, ये हर चीज़ महंगी। अगर हम उसको कहते हैं, खान साहब के दौर के अंदर घी अगर 400 रुपये था तो इन्होंने तो आटे सारी 600 रुपये कर दिया है। और आपके सामने हर चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टमाटर लेने जाएँ, हर चीज़ लेने जाएँ, और जो सफ़ेद पोश इंसान है वो आपके सामने है, और बड़े मामलात हैं भाई। आप इसका ज़िम्मेदार मतलब मौजूदा हुकूमत को समझते हैं? जाहिर सी बात है, जो मौजूदा हुकूमत है इस टाइम वही ज़िम्मेदार है। हुकूमत से कोई अपील करना चाहें? जाहिर सी बात है कि या तो मैसेज देना चाहिए। मैसेज यही है कि अगर उनसे काम नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता तो फिर इस्तीफ़ा दे दें, दोबारा खान साहब को आने दें। जी मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। दिवालिया होने के करीब नहीं पहुंच गया, समझे दिवालिया हो गया। ठीक है, ग्रे लिस्ट से तो हम समझ लें कि ब्लैक लिस्ट में जाने ही वाले हैं बिल्कुल अनकरीब। और जो डॉलर की वजह से जो महंगाई की सूरत हाल है, उसकी वजह से ये आलम है कि सुबह से कस्टमर एक भी अंदर नहीं घुसा। हमारा नहीं, पूरी मार्केट में आप जहाँ मर्जी देखें, ज़रा कैमरा घुमाएं, हर दुकान खाली पड़ी हुई है। सेल्समैन सारे इकट्ठे हुए के बैठे हुए हैं बाहर, गाहक नहीं है अंदर। मतलब गाहक नहीं है, अब कम ये भाई- कम हो गया ये भाई गाहक। की ये 4 दुकानें छोड़ के दुकान है, ये भी यहाँ पे क्यों खड़ा है? क्योंकि फारिग है। ठीक है, वो सामने पीछे वो बैठे हैं, ये बैठे हैं, मतलब वो खड़े हैं, सारे बाहर ही हैं। काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। क्यों? कि लोगों के अंदर कुव्वत खरीद रहा ही नहीं गई। देखिए जी, मेरे अलावा आप किसी को भी यहाँ पे खड़ा करेंगे, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, फीमेल, कोई भी, वो यही कहेगी इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है सारा कसूर इनका है। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी आज से तकरीबन आप चले जाएँ 6-7 महीने पहले, अगर इसने एलईडी बाई करनी है, जो कि आसानी से वो बाई करता था तकरीबन 30,000 में, अब वही चीज़ उसको मिल रही 50+ में, तो वो कैसे बाई करेगा? अब डे बाय डे हमें पता लग रहा है जनाब कि जी डॉलर इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया। अब ऐसे हो गया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि कोई कस्टमर आए, हम उनको कोई चीज़ दें, लेकिन हम दे नहीं सकते। बाकायदा हमारी कोशिश होती है कि हम इनको कोस्ट टू कोस्ट दें, लेकिन वो कहते हैं यार आपकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। फिर हम जब कहते उनसे बात करते हैं कि सर डॉलर की प्राइस, तो कहते हैं व्हाट कैन आई डू, हम क्या करें इस पर डॉलर का? तो मैं जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये कहूँगा कि इन्होंने जो चीज़, जो पॉलिसी इख्तियार की वो बहुत गलत है। तो इस वजह से हम बहुत लोग परेशान हैं। भाईजान ओबियसली इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, जो कि अमेरिका की साजिश के ज़रिए आई है। ये तजर्बाकार हैं कि जो आए थे प्राइस कम करने, और माशाल्लाह इन्होंने ये सूरत हाल इस मुल्क की कर दी है कि गरीब आदमी जो है, ये तो चले ताजिर बैठे हुए हैं, गरीब ताजिर तो मुतासिर है सबसे ज़्यादा तबका यहाँ का, जो नीचे वाला तबका उसका तो और ज़्यादा बुरा हाल है। ये अगर इसका कोई सद्देबाब नहीं करते, ये जो लोग इसमें शामिल हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ और चंद दिनों की या चंद हफ्तों की बात रह गई है। हमारी तो यही कोशिश है कि जिन्होंने ये साजिश में हिस्सा लिया है और ये डॉलर को इस सतह पे ले गए हैं कि कारोबार की सूरत हाल ये है, मार्केट आप देखें वीरान पड़ी हुई है। ये मार्केटों की सेल में कमी आ गई है मतलब? भाईजान आधा भी नहीं रह गया काम, 50% भी नहीं रह गया हुआ कामों की ये सूरत हाल है। तो ये लोग कैसे किचन चलाएंगे? समझ से बाहर हो गया है, हर बंदा परेशान है, अपसेट है।
मौजूदा सूरत हाल से। हुकूमत से कोई अपील करना चाहें या कोई? सर हुकूमत से हमारी यही अपील है कि खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ दें बस। कस्टमर ही नहीं है, सुबह से कोई कस्टमर, चंद एक कस्टमर्स आए हैं जो डील करें, और प्राइस डॉलर के लिहाज से हर प्रोडक्ट की अप हो जाती है। हम किसी कस्टमर को कोई रेट बताते हैं, वो कहते हैं जनाब इतना महंगा, तो हम उन्हें कैसे डील करें? वो बड़ी मुश्किल हमें ना सर्वाइव करना होगा। हमारी सेल टीम सारी बहुत परेशान है, ऑब्वियसली हर बंदा अपना रिज़्क कमाने के लिए यहाँ पे आता है, तो हर बंदा परेशान हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर बात है कि जो हुकूमत ने आके यकदम से 60-70 रुपये डॉलर को रेट अप कर दिया, तो डॉलर अकेला डॉलर ही नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब यहाँ पे हम अगर पेट्रोल डीजल के जो घर से आने का खर्चा है वो भी डबल हो गया हमारा, तो अखराजात डबल हो गए हैं, और आमदनी जो है वो 75% डाउन चली गई है। स्टेट बैंक का अभी तक गवर्नर नहीं इन्होंने बिठाया, आज 100 दिन हो चले। अगर स्टेट बैंक का गवर्नर बिठा दें तो डॉलर की प्राइस कंट्रोल हो सकती है, तो इनका हक बनता है ना ये चीज़ें करने का, ये नहीं कर रहे, तो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहिए, उनसे अपील करना चाहें कोई? अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दें हमारी, बस यही है, और क्या कह सकते हैं। जो डॉलर की प्राइस अप हो रही है ना, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो दिहाड़ीदार तबका है ना, वो बहुत ही मुतासिर हो रहा है। जैसे ये पिकअप वाले ड्राइवर हैं, रिक्शे ड्राइवर हैं, जाहिर सी बात है हमारा बिज़नेस चलेगा तो उनका भी रोज़गार चलेगा, उनको भी कोई फेरा मिलेगा, यहाँ से कोई चीज़ मिलती है बिकती है, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। कल एक ड्राइवर आया मुझे बता रहा कि 8 दिन हो गए मैंने एक फेरा नहीं लगाया किसी के घर, कोई सामान नहीं छोड़ के। ये मार्केट के हालात हुए हैं। जाहिर सी बात है जब डॉलर ऊपर जाएगा, लोगों के मामलात और वो नहीं है कि वो कोई चीज़ ले सकें, रोटी खाना मुश्किल हुई हुई है, ये चीज़ें तो फिर एक वो होती है ना कि आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, चलें जी हम खर्च कर रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हालात हुए हैं, समझ से बाहर हुआ। आज हम सुबह से बैठे हुए वेले, एक कस्टमर भी नहीं आया विज़िट के लिए भी। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या समझते हैं, क्या वजह है कि कस्टमर नहीं है मार्केट में? डॉलर की प्राइस आप देख ही रहे हैं और रुपया गिरता जा रहा है दिन ब दिन। मैं यही कहूँगा कि जो हमारे हुकूमत में भी हैं, जो हुकूमत से बाहर भी हैं, कि यार सिर्फ मुल्क संभालो, छोड़ दें आपस की लड़ाई झगड़े, जो भी कुछ है सिर्फ मुल्क संभालो। भाईजान मार्केट के हालात का तो आप पूछा ही नहीं, क्योंकि कारोबार तो बिल्कुल नहीं रहा, कस्टमर भी ना होने के बराबर है। जो अब जैसे आगे सर्दी आ रही है, गीज़रों का सीज़न आने वाला है, हमारे लिए तो सीज़न ही है वो। जो गीज़र 10 से 11 हज़ार रुपये का गीज़र था वो 16-17 हज़ार रुपये का अभी से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। यानी डॉलर का ये इफेक्ट पड़ता है कि रेट 5 रुपये 7 रुपये पड़ता है, अगर डॉलर का एक मिसाल है, तो जो हमारे पास इधर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं वो 8-8 10-10 हज़ार रुपये ऊपर चली जाती हैं। मेरी ये समझ में नहीं आती बात, ये क्यों ऐसा होता है, इतनी प्राइस का इंक्रीज़ क्यों होता है। इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? जिम्मेदार ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, जो कर्जे वगैरह लेती है, फिर उस पर सूद जाता है, तो जाहिर है रुपए की कदर गिरेगी, डॉलर का रेट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने ताजरों की गुफ्तगू सुनी, वो किस हद तक हुकूमती इक़दाम से नाखुश दिखाई दे रहे हैं और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों का ज़िम्मेदार भी मौजूदा हुकूमत को ठहरा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।